हेलो एवरीवन और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है जैसा कि आप आईसीआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। तो देखो जैसे कि राजस्थान में क्या होता है आपका जेट का एग्जाम होता है। ऐसे देखो महाराष्ट्र में आपका क्या होता है, महाराष्ट्र वाला एग्जाम होता है। बट आप बोलो भैया इसके लिए क्या ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल है? हाँ भाई, इसके लिए 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल है, जिसका कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। इसके लिए स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं करता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है इस चीज़ का। अब जिन स्टूडेंट को आइडिया नहीं है तो मैं पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अच्छे से देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन वाउचर फॉर ऑनलाइन सीईटी। आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। इसके बाद किन किन कोर्सेज के लिए देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करना जिससे कि आपके चांसेस और बढ़ सके एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। देखो आगे जो भी जिसका भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वो तो मैं बताऊंगा, इसके साथ साथ इसका जैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हो तो मैं इसका आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा चैनल पर, ठीक है ना। इसका देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लिखा हुआ है यहाँ पे www.mscet.in, ठीक है। यहाँ पे पहले बाद में जाएंगे, हम पहले आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो ये एक अपना स्टेट का एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें स्टेट वाले के साथ साथ अदर कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको बताना जरूरी समझा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, बट इसके साथ 15% वो इस एग्जाम के थ्रू भी अदर स्टेट वालों को लेते हैं। तो आपके पास एक और मौका होगा एडमिशन लेने का कि आप टोटली आईसीआर एग्जाम पे डिपेंड नहीं हो पाओगे। देखो अब यहाँ पे कब से आपका डेट क्या है, पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट, ये देखो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च तक इसका आपका लास्ट डेट है। इसके बाद में आपका जो फी फॉर्म का जो फी है, आप 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक आपको अपना देना है, ठीक है ना। आप दे सकते हो किस में, ऑनलाइन मोड में। आपको देखो 1 मार्च तक आपको अपना कंप्लीट कर देना। आप ये आप सोच के चलिए कि 1 मार्च इसका लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड का अभी नहीं है। अब इसका देखो डेट एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम होगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका शिफ्ट वाइज पेपर होगा। तो ये चीज तो आपने देखा कि कब से कब तक है। देखो 1 मार्च आपका डेट पास भी आ रहा है, तो अभी भी आपको इसको अप्लाई कर देना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा किस वेबसाइट पे जाके, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इसमें होता क्या है, देखो जैसे मैंने भी इसमें फिल किया है किसी और कोर्स के लिए, फॉर पीजी के लिए। तो देखो इसमें होता क्या है कि आपको एक सेंटर तो आप जहाँ से हो वहाँ का देगा, बाकी के 3 सेंटर आपको आपका जो भी महाराष्ट्र में वहाँ का देगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, ग्रुप देखो पीसीएम के लिए, पीसीएम के लिए इसमें देखो कैंडिडेट पीसीबी और पीसीएम। अब देखो आपको कौन सा कोर्स करना है उसके लिए कौन कौन सा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखो पीसीएम वालों के लिए मॉर्निंग का शिफ्ट रहेगा और आफ्टरनून शिफ्ट, ये बता रखा है। लेट एंट्री परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, नो कैंडिडेट विल बी परमिट आफ्टर, इसके बाद परमिट नहीं किया जाएगा। एक चीज अच्छा बताऊँ इस एग्जाम का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। आपको इजीली एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाएंगे क्योंकि आपके लिए वो 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व है, ठीक है ना। अब देखो पीसीबी कैंडिडेट के लिए ये रहा, पीसीबी कैंडिडेट के लिए सेम यही, इसमें देखो बस चेंजेस है कि क्या शिफ्ट वाइज है आपका जो भी, ठीक है ना। चलो अब आगे हम बात करते हैं। इसमें यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, डिटेल्स ग्रुप वाइज है तो टाइम टेबल आपको पता हुआ। देखो द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन द फर्स्ट ईयर आपका एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर कम्युनिटी साइंस बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में आपका जो इट इज मैंडेटरी टू मस्ट पीसीबी और पीसीएम। अब देखो आपका पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम दो होना जरूरी है आपका, अगर है तो आपको, जैसे अगर आपको एबीसी में दिक्कत होता था आईसीआर में किसी को, तो यहाँ पीसीबी लेके वो अपना एग्जाम दे सकता है, आपको एडमिशन ले सकता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ साफ साफ, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन फर्स्ट ईयर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इट इज मैंडेटरी टू द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपको होना जरूरी है अगर आप बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी सेम ऐसे आईसीआर की तरह ही है इसमें ये भी। और देखो जो फिशरीज में लेना चाहते हैं भाई उसके लिए क्या है, पीसीबी कंपलसरी है, पीसीबी वाला ही केवल एडमिशन ले पाएगा। देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स आर एडवाइज टू चूज द सब्जेक्ट ग्रुप। आप देखो पीसीएम पीसीबी दोनों का एग्जाम दे सकते हो, किसी एक का भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने माइंड में रख के आप एग्जाम देना है। आप देखो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 20 मिनट पर आवर एग्जामिनेशन, मतलब 30 मिनट उनको कंपनसेशन दे दिया जाता है। एक बोलता है एसएससी, एसएससी का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपका जो 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट वहाँ पे आपको, मतलब उसके आपको मार्क्स पुट कर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
The examination will be conducted in the various centers across the state of Maharashtra as well outside Maharashtra states by the online mode. और outside किसके लिए, जो महाराष्ट्र के नहीं है, ठीक है ना, पीसीबी और पीसीएम से ग्रुप सेपरेटली। उसके बाद द कैंडिडेट हैव टू चॉइस ऑफ अपीयरिंग एनी वन एंड बोथ ग्रुप्स द ग्रुप वाइज, मतलब किसी एक ग्रुप में वो आप कर सकते हो, ठीक है ना, किसी एक पीसीबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पीसीएम के लिए, और दोनों को भी एग्जाम के लिए आप चूज कर सकते हो। देखो द इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप विल नॉट बी ट्रांसफर इन अनदर ग्रुप, किसी अदर ग्रुप में नहीं जाएगा कि आपने क्या सोचा कि नहीं आपने पीसीबी दे दिया पीसीएम दे दिया दोनों को मिक्स करके, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका पीसीबी का अलग रहेगा, पीसीएम का अलग रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन विल बी ऑन द बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, कुछ भी नहीं, देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखा हुआ है द, ये देखो ये लिखा हुआ है, there will be no negative marking, however difficulty level as per the JEE मेंस मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, और डिफिकल्टी लेवल ऑफ बायोलॉजी एज पर द नीट, जैसा नीट में क्वेश्चन आता है सेम ऐसे आता है, नीट में भी इजी क्वेश्चन आता है, यहाँ भी इजी आएगा, ठीक है ना। इजी मतलब कि एनसीईआरटी बेस आपका क्वेश्चन आएगा। एमएससी कंसिस्ट 3 क्वेश्चन पेपर इन मल्टीपल चॉइस, ईच पेपर इन विल बी इन 100 मार्क्स। जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट हुआ, जैसे कि मैथमेटिक्स का आपका देखो 90 मिनट का ड्यूरेशन, 90 मिनट का ड्यूरेशन, और इसके बाद में इसका कितना 100 मार्क्स आपका हुआ। सेम ऐसे ही आपका देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आपका एक साथ होना, तो ये भी कितना 90 मिनट के लिए होता है। तो इसमें कहने का मतलब आपको 90 मिनट तो मिलता है बायोलॉजी के लिए, उसके बाद में इसमें आपको 90 मिनट मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। टोटल इसमें 100, देखो 100 मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, आपको 180 इसमें मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर डिवाइड करके भी लिखा हुआ है कि देखो 12th में अगर बायोलॉजी से आप दे रहे हो तो देखो 80% क्वेश्चन आपका 12th स्टैंडर्ड से आएगा, वही आपका एनसीईआरटी से, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 40% आपका कहाँ से आएगा, ये देखो इसमें आएगा आपका 12th से, मैक्सिमम सिलेबस आपका 12th से आएगा, आप 11th का भी साथ में कवर कर ले। अगर आप नीट का दे रहे हो उसके बाद में आप एग्रीकल्चर फील्ड के लिए देना चाहते हो तो इसको जरूर दें, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको एक बार सिलेबस डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। इसके अलावा और भी आपका जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप इसमें देख सकते हो। अब कैसे भरना वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। तो देखो बाद में कोई भी और भी इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, या इसको आप भी रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हर एक उसको कोर्स वाइज दिया हुआ है किसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इसको ये मत सोचना कि आप अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट अदर देन द महाराष्ट्र स्टेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, the candidate must then other than the Maharashtra state or institutional quota will be admitted through the MSCET JEE NEET All India Entrance Test admission, ठीक है ना। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे इसके लिए, तो आप इसको फिल कर सकते हो। तो चलो देखो आपको क्या क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या आपका फी लगने वाला है। तो देखो जनरल कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड द महाराष्ट्र स्टेट्स, उनके लिए 1000 रुपये आपको पे करना है। मतलब महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी वाले और आउटसाइड के जितने भी, उन सबको भी जनरल कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा। और SC ST के लिए आपको 800 रुपये। उसके बाद में आपका जो भी ट्रांसजेंडर वगैरह है उसके लिए 800 रुपये आपको पे करना होगा, ये आपका फॉर्म फी है, ठीक है। इसको आप भी और भी जाके इसको देख सकते हो। अब हम जाके आपको बताते हैं कैसे वेबसाइट पे आपको करना है। जैसे जाओगे आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो देखो यहाँ पे अभी इसका वेबसाइट ओपन हो रहा है। और देखो इसको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत है, आपको स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप मेरा स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, जिसका 250 रुपीज़ ओनली चार्जेस है। उसमें टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो आपकी प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करेंगे और आपको अच्छा एग्जाम देने में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा उन सबको करके भी। तो आप उनमें डेली एक टेस्ट वाइज उसको करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है, उसको देखो चेकआउट करो। उसमें जो कि आपको 90 रुपीज़ करके 250 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पे आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आके आपको देखो इसका जो होता है ना, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस, देखो रजिस्ट्रेशन MACT का देखो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अपने आप को। जाओगे आप, जाके आपको रजिस्टर करोगे अपने आप को, फिर आपका डिटेल्स मांगेगा, बस आपको फॉर्म अपना सबमिट
कर देना है, जो भी इसमें डिटेल्स माँगे। बट आपको इसका बि इन्फॉर्मेशन आपको पता चला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप इसको छोड़ दो, आपके पास कोई मौका ना बचे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा जो बताया वो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप द स्टडी एथिक्स से जुड़े हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक्स।